बाबूजी। हाँ बेटा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बाबूजी से कहिए कि गाड़ी आ गई है और ये पाउच में दे दीजिएगा। इसमें पासपोर्ट, टिकट्स और डॉलर्स हैं। पासपोर्ट, डॉलर्स और टिकट? मतलब मैं बताता हूँ तेजी। मैं लंदन जा रहा हूँ। काका तू चल। सत श्री अकाल। बाबूजी, आप अभी कैसे जा सकते हैं? कल हीर का फैसला लेना है। फैसला? उत्तर वो जमाने लद गए जब मेरे फैसलों पर एक घर चला करता था। इस घर में और भी समझदार लोग हो गए हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और मुझे बताए बिना उन पर अमल भी करते हैं। मैं उन फैसलों पर तालियां मारूं या लंदन में जाकर मक्खियां? एक ही बात है। तो यानी आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? तू ही कह रही थी ना कि मैंने बहुत अच्छा बनने में बहुत बुरा कर दिया, और तेरे कहे के मुताबिक बेटा अब मैं अपने से और अपनों से कुछ बेरहम होने की कोशिश कर रहा हूं। तेजी पुत्र तू यहीं रह, यहाँ रह के फैसले कर, और मैं लंदन चला जाता हूं। वहां जाके मुझे एक ही काम तो करना है, इंतजार, अपनी मौत का इंतजार। बाबूजी, सारी दुनिया की गलतियों को आप माफ करते आए, लेकिन पहली बार तेजी ने एक छोटी सी गलती की, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक आप ही तो आसरा थे मेरे। लो, आज भगवान वो भी छीन रहा है। चले जाइए बाबूजी, पर जाते जाते इतनी मेहरबानी करके जाइएगा कि मुझे माफ करते जाइएगा, ताकि इस घर में जब अकेले मेरा दम टूटे तो मैं चैन की मौत मर सकूं। जाइए बाबूजी। हेलो। हेलो नानू, नानू ताबी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या? पापा जी, पापा जी, देखिए ना क्या हो गया ताबी को, होश में नहीं आती। तेरी दादी को कुछ नहीं होने देंगे पुत्र, सब्र कर, सब्र कर। टीना है कहाँ? डॉक्टर साहब प्लीज, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? देखिए, जितना दिखता है केस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली शी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्कशन, और ये कॉन्कशन सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। आप लोग प्लीज इतना कीजिए, पुलिस बुलाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। पुलिस? जी हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सर पर किसी ने वार किया है, और चोट सर के ठीक ऊपरी हिस्से पर है, जो कि फिसलने या किसी चीज से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारने की वजह से है। बब्बा जी, ताबी को किसने और क्यों मारा? नानू, आप बताओ ना। तकदीर की मार है बेटा।
सर, आपको मैडम बुला रही है। अच्छा, करण, सब तुम्हें पूछ रहे हैं, कहाँ चले गए थे तुम? स्वीटहार्ट, पहली शादी है ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा खो गया था। अच्छा ये बताओ, चाचू का है? शायद अपने कमरे में होंगे। मैं उनसे मिलकर भी आता हूँ। लेकिन करण, 2 मिनट, बस यूं गया और यूं। मिस्टर मेहरा, आइए दूल्हे राजा, आइए अपनी सुहाग रात से पहले 1-2 जाम हमारे साथ भी लगा लीजिए। हम दुआ करेंगे कि आपकी ये शादी आपको मुबारक हो। शराब का ग्लास हाथ में लेकर अगर आप दुआ करेंगे तो ऊपर वाला तो क्या, कोई नीचे वाला भी आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। बहरहाल मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, आपने उन्हें कहीं देखा? हम आपके बाप नहीं है जो आप अपनी माँ का शिजरा हमसे पूछ रहे हैं। मिस्टर मेहरा, अव्वल तो आप किसी के बाप बनने लायक नहीं, और मान लीजिए अगर आप जैसा कोई मेरा बाप होता भी तो मैं हर फॉर्म में फादर्स नेम की जगह खाली छोड़ देता। मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी अपनी कोई औलाद है भी या नहीं, लेकिन अगर है तो जरा उनसे भी जाके पूछ लीजिए। वो भी यकीनन यही कहेंगे कि डैड, आप जैसा बाप होने से अच्छा हम लोग यतीम होते हैं। सॉरी, लेकिन आप किसी एंगल से किसी के बाप नहीं लगते। शुक्रिया कि आपने हमसे ये कहा कि हम किसी एंगल से किसी के बाप नहीं लगते, लेकिन बरखुरदार, वक्त आने पर हम किसी के भी बाप बन सकते हैं। तुम्हारी ये चालाकियां, ये गुस्ताखियां मैं शुरू से सहता आ रहा हूं मिस्टर करण ठाकुर और यश दीवान, पर मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है ये बदतमीजियां, खास तौर पर मेरे साथ नहीं। और ये बात जिंदगी भर याद रखना। इस जिंदगी में तो क्या, अगली जिंदगी तक याद रखूंगा। और अब इस पिस्टल को अपनी जेब में डाल दीजिए, कहीं गलती से चल गई तो आपकी बच्ची विधवा हो जाएगी। ये पिस्टल भले ही कहीं भी रहे, लेकिन इसका निशाना राउंड द क्लॉक तुम्हारे सर पर सदा रहेगा। निर्मला देवी, ये तो यश दीवान की मां का नाम है। तुम क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें बरखुरदार? और याद रखो कि आज से तुम्हारा नाम सिर्फ करण ठाकुर है, और ऋचा भी तुम्हें इसी नाम से जानती है। और अब जो वो चाहेगी सिर्फ वही होगा। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि किसी न किसी तरह मां ऋचा को एक्सेप्ट कर ले। मैंने उनसे हीर को वापस मायके भेजने की बात तक कर ली। इतने सालों से मां के साथ मनमानी करता आया हूं। आई एम श्योर वो इस बार भी मेरी बात मान लेंगे। मेरा काम आना तो अपनी जिंदगी की किताब से इस पन्ने को फाड़ कर फेंक दो तो बेहतर रहेगा। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन निर्मला देवी ने तुम्हें जब दूल्हे के भेस में देखा था तब तुम्हारा दूसरा फेरा चल रहा था। 5वें फेरे तक वो तुम्हें घूरती रही और 6ठे फेरे में पलटकर जाने लगी। जब मैंने रोककर उन्हें शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए तो वो भी नहीं ली उन्होंने। भूल जाओ उन्हें। पता है मुझे कि तुम्हें धोखाधड़ी और फ्रॉडगिरी की तलब होती है, पर इस तलब को दबा कर ही रखना, वरना बिना ताबूत के दफन कर दिए जाओगे। मैंने आपके कहने पर अपना घर-बार, अपनी बीवी, यहां तक कि अपनी मां को भी छोड़ दिया, और फिर भी आपको मेरी शराफत पर शक हो रहा है? छोड़ दो, तुम हमारी बच्ची ऋचा को भी आए थे करण ठाकुर, जिसके साथ तुमने प्यार का ढोंग किया और फिर अचानक गायब हो गए। वो बेचारी तुम्हारी तलाश में लंदन में बेहाल हो गई थी। उसकी जान पर बनाई थी, वो मर जाती अगर ऐन वक्त पर उसका एक चाचा आकाश मेहरा ना पहुंचता। चाचू करण मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चला गया। जीना नहीं चाहती चाचू,
आप इसे इंजेक्शन देकर ड्रिप पर जिंदा रखिए, तब तक मैं इसके मर्ज के इलाज करण ठाकुर को ढूंढता हूँ। नर्स, रिचा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिचा को बेहोश करके ही जिंदा रखा जा सकता था। होश में रिचा अपनी जिद में जान दे डाला। उधर रिचा बेहोश पड़ी थी, इधर मैंने करण ठाकुर की तलाश जारी कर दी। और सबसे पहले पता यह चलता है कि करण ठाकुर नहीं, यश दीवान, जो उन दिनों लंदन से भागकर चंडीगढ़ में छिपा हुआ है। तो अपनी फाइनेंस कंपनी इंडस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जरिए हम उसे एक बड़ी अच्छी नौकरी का लालच देते हैं और वो उस लालच में चंडीगढ़ से दिल्ली इंटरव्यू के लिए आता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर। जाने दीजिए, नाम में क्या रखा है? अगर मैं कहूंगा कि मेरा नाम मर्लिन ब्रांडो है तो आप ये थोड़े कहेंगे कि मैं मर चुका हूं? इसलिए प्लीज सिट। थैंक यू। ठीक है, आप मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते ना, सही, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपको मेरा नाम किसने रेकमेंड किया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ना मैं आपको जानता हूं और ना आप मुझे। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूं मिस्टर दीवान। आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपको ये नाम करण ठाकुर कैसा लगता है? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या मैं आपको इस नाम से बुला सकता हूं? इस ऑफिस के सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं इस खास इंटरव्यू के लिए, और ऐसे कैसे चले जाओगे तुम मिस्टर यश दीवान उर्फ करण ठाकुर? चलो, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारा नाम किसने रिकमेंड किया? रिचा शर्मा। यश की समझ में आ गया था कि वो फंस चुका है। उसने अपनी हकीकत कबूल करनी शुरू की। ऐसी बात नहीं है कि मैं रिचा से प्यार नहीं करता, लेकिन अगर उस वक्त मैं लंदन में रुक जाता तो या तो मुझे मार दिया जाता या फिर जेल में डाल दिया जाता। उसे छोड़कर जाने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन क्या करता मैं? सर के ऊपर हजारों कर्ज थे। अरे ना समझ आदमी, एक बार रिचा से जिक्र तो करते, एक सिग्नेचर में तुम्हारे सारे कर्जे उतार देती वो। रिचा? तुम जानते हो कितने बड़े एम्पायर की इकलौती वारिस है वो? रोहित शर्मा की इकलौती बेटी है वो। मैंने यश को समझाया कि रिचा क्या बला, लंदन के एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने वाली ये लड़की खरबपति है। मैंने यश के सामने ये शर्त रखी कि मैं उसके तमाम कर्जे उतार दूंगा, एक शर्त पर कि वो रिचा से शादी कर ले। मुझे मंजूर, लेकिन उससे पहले मुझे दिल्ली जाके मां से बात करनी पड़ी और दुबई जाके पिताजी से भी परमिशन लेनी पड़ी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप तो शादी की तारीख पक्की कीजिए, मैं 3 दिन बाद खुद वापस आऊंगा। बाय द वे, माय क्रेडेंशियल्स। थैंक्स। यश की फितरत में चालाकी इस कदर भरी हुई है कि ना तो उसने मुझे ये बताया कि वो हीर नाम की लड़की से शादी कर चुका है, और ना ही ये कि वो दुबई अपने फादर से मिलने नहीं बल्कि हनीमून पर गया है। इस हकीकत का पता मुझे तब लगता है जब निर्मला देवी यश को ढूंढती हुई मेरे ऑफिस आती है। शादी की है तो क्या हुआ, शादियां तोड़ी भी तो जा सकती हैं। द पॉइंट इज के मैं अपना घर बार छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके पास वापस आ गया हूं सर, सिर्फ रिचा के साथ शादी कर। मेरी समझ में तभी आ गया था कि मैं यश और रिचा की शादी करवाकर जिंदगी भर का खतरा मोल ले रहा हूं, पर अभी रिचा और यश की शादी के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। रिचा यश के बिना जान दे देती, और आज मैंने यश की शादी रिचा से करवा दी। मुश्किल है, पर यश पर लगाम तो डालनी ही पड़ेगी। शराफत तो उसे सिखानी ही पड़ेगी ना। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे आखिर क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, बुरा मत मानना सर, लेकिन आपको मेरी पिछली जिंदगी में नहीं जाना चाहिए था। आपको मुझे अपने कर्मों के बारे में नहीं बताना चाहिए था। कम से कम आज के दिन
वो सारी बातें नहीं दोहरानी चाहिए थी सर। अरे जाने दो वो पुरानी बातें और नहीं सर, बातों को नहीं, मुझे जाने दो सर। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैंने सबके साथ कितना बुरा किया है। नहीं सर, अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मुझे जाना होगा। अरे कहां जाना है पर? मुझे घर जाना है सर, अब घर जाना है मुझे। मुझे मां की बहुत याद आ रही, और सबसे ज्यादा मुझे अपनी हीर की याद आ रही। मैंने सबको छोड़ दिया सर आपकी खातिर, रिचा की खातिर, लेकिन जब आप लोग ही खुश नहीं है तो क्या फायदा सर। मैं जा रहा हूं सर। नहीं 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 नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा ना। बाबू कैसे जाएगा? अभी तो शादी की है और मैं जाने नहीं। तो आइंदा मेरे सर पर बैठने की कोशिश मत करना आकाश मेरा। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे साथ शराफत से पेश आओगे तो फायदे में रहोगे, वरना ऋचा से मेरी शादी मेरे लिए फायदे और आपके लिए नुकसान का सौदा हो जाएगा। यश दीवान पे लगाम डालने की कोशिश मत करना, समझे? माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर है और कॉन्कशन तो है ही। आप ये सब हमें मत दिखाइए, बस इतना बताइए कि हमारी टीना खतरे से बाहर है या नहीं। खतरा तो है, मगर कितना बड़ा है इस वक्त नहीं कहा जा सकता। होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि ब्रेन में कितना डैमेज हुआ है। कितना डैमेज मतलब? आप ठीक से बताइए डॉक्टर साहब, मेरी टाबी को क्या हो सकता है? सर की चोट में कुछ भी हो सकता है मिसेस दीवान। मिसेस दीवान, लगता ही नहीं कि ये मेरा नाम है। हमें तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ हम अपनी बच्ची को ठीक ठाक लेके जाएंगे। मिस्टर सिंह, हमारी अब तक की तहकीकात से ऐसा लगता है कि टीना सिंह पर जो हमला हुआ वो उन्हें लूटने के इरादे से नहीं हुआ, क्योंकि टीना सिंह के जेवरात भी सही सलामत हैं और उनका पर्स भी। मिसेस दीवान, आपको हमारे साथ उस होटल तक चलना होगा जिसकी पार्किंग में ये वाकया हुआ था। पापा जी, पुत्र, पता तो करना है ना। चल, मैं चलूंगा तेरे साथ। Congratulations, wife. Cheers. cheers. एक्सक्यूज मी। Yes, sir. बेटा, आज जिस बच्ची की शादी हुई है, हम उसे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहते हैं। सर, क्या आप मिसेस ठाकुर की बात कर रहे हैं? जी हाँ। उनका रूम नंबर क्या है? सॉरी मैम, हम ये नहीं बता सकते और हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इंक्वायरी के ऑफिशियल ऑर्डर ले आए तो वो भी आएंगे। बेकार में होटल की बदनामी होगी कि इस होटल की कार पार्किंग सेफ नहीं। अगर आप ये नहीं चाहते तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम दोनों को उनसे मिलने दीजिए। हम भी उन्हें उनकी सुहागरात पर डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। ओह माय गॉड, क्या माँ ने हीर को शादी के बारे में बता दिया और हीर पुलिस लेके आ गई? कौन है करण? पता नहीं, कोई लड़की है। मैं तो नहीं जानता, शायद तुम्हारी गेस्ट होगी। तुम जाके देखो, मैं बाथरूम से होकर। हीर, तुम यहाँ? बात क्या है? I'm really very sorry रिचा। मुझे पता है आज आपकी वेडिंग नाइट है, पर ये ऑफिसर ने इंसिस्ट किया तो मुझे आना पड़ा। ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए
कि टीना सिंह से आप नीचे कॉफी हाउस में मिली थी? जी हाँ। तब आपकी उनसे क्या बात हुई थी? मैं उसे अपनी शादी पर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगी। बस, और कुछ पुरानी बातें हुई। आखिर बात क्या है? वो हम आपको नहीं बता सकते। फिलहाल इतना बताइए, जब टीना सिंह आपको मिली तो वो किसी मुसीबत में थी? उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात कही कि वो किसी परेशानी में है? ये क्या है? शैंपेन टू सेलिब्रेट हनीमून। टीना सिंह आपको मिली तो कुछ परेशान थी। उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा कि वो किसी मुसीबत में है या उनको किसी का डर है? कोई भी ऐसी बात याद कीजिए। नहीं तो, लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। सॉरी टू बॉदर यू। गुड नाइट मिसेस ठाकुर। आपको शादी मुबारक हो रिचा, and I'm really very sorry to bother you. Bye. बाय। शादी मुबारक हो स्वीटहार्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।